हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है और पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स भी दिए गए हैं और हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें ये एंगल 90 डिग्री का एंगल दिया गया है। यदि ये एंगल 90 डिग्री का है तो एक्स की वैल्यू भी 90 डिग्री आएगी, क्योंकि जब दो लाइन्स एक दूसरे को कट करती है तो इस तरह से जो क्रॉस बनता है, इस क्रॉस में आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ऐसे एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीज़न आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें x की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। अब हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा। x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और इसका भी रीज़न आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। x की वैल्यू हमने निकाली थी 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 आ जाएगा 120, तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x और y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं। तो जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह से जो एंगल्स बनते हैं, ये दोनों एंगल्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये ऐसे एंगल्स इक्वल होते हैं। वैसे ही ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये जो ए है एक ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। और वाई और जेड जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये ऐसे एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो जेड जो है वाई के इक्वल होगा। इसका रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जेड की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री।